बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। 1432 हिजरी के शह मुहर्रम की पहली तब्दील आपका समाज फरमा रहे हैं। यहाँ के अशरे का अनुमान है अशीरा से आशूरा तक। खार उड़ने लगी, वीराना हो गया, लोग घरों में बंद हो गए, शाहरा पर कोई नजर नहीं आ रहा था। एक ऐसा सन्नाटा था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। कुछ लोग जो बाहर गए हुए थे शहर छोड़कर, उसी दिन उनकी आमद हुई। आने वालों में सबसे पहले जो शहर में दाखिल हुए वो हजरत अबू बकर थे। उन्होंने शहर की हालत देखी, मक्का उजड़ा हुआ नजर आया। देखते ही उन्होंने इस सन्नाटे को अपने किसी पड़ोसी का दरवाजा खटखटा कर पूछा, क्या कोई मर गया है? ये कैसी वीरानी है? लोगों के घरों के दरवाजे क्यों बंद हैं? कोई बाहर क्यों नहीं निकलता? क्यों, क्या तुम शहर में नहीं थे? मैं तो तिजारत के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या हुआ। कार्य तुम्हें नहीं मालूम? एक नया नबी निकला है, उसने नबूवत का ऐलान कर दिया है। लोग घरों में डर के छुप गए हैं, कहीं वो किसी से ये तकाजा न करे कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब समझे क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह? मक्के वाले घरों में बैठ जाते थे, तारीख के इस वरक़ ने बताया, तारीख के इस वरक़ ने बताया कि सबसे पहले ईमान कौन लाया। अरे वही तो सबसे पहले ईमान लाया होगा जिसने सबसे पहले सदा सुनी, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब दुनिया बताए करीब में कौन था? इसलिए कि सिर्फ ला इलाहा नहीं था, अशीरा में सवाल था, जो आज मेरी मदद करेगा वही तो मेरा वजीर बनेगा। मैं वादा करता हूँ वही मेरा वसीर, वही मेरा जानशीर, वही मेरा खलीफा। बताओ तुम में से कौन मदद करेगा? वो एक 12 साल का बच्चा था जो बार बार उठ के कह रहा था, मेरी पिंडियां कमजोर हैं, उसके बावजूद मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। लफ्ज़े मदद ये बता रहा है कि मदद तो पैगंबर ने खुद मांगी है। अशीरा में नहीं थे वो मदद के खिलाफ,
यही कह दीजिए ला इलाह की मदद कौन करेगा, इस्लाम की मदद कौन करेगा, मेरी मदद कौन करेगा। मदद मांगी तो किसी ने कहा करूंगा। जब तलब की जाती है कोई चीज तो तलब पर मिलती है, तलब पर मिलती है। एक है तलब करने वाला जिसे कहते हैं तालिब, और जो तलब पर हावी हो जाए उसे कहते हैं अबू तालिब। पर मैंने गुफ्तगू की है, मजलिसे शाम गरीबा मैं तो टीवी पे आप देखेंगे तो मैंने अबू तालिब पर गुफ्तगू की है। एक नया रुख निकला था उस दिन, जिस दिन मजलिस रिकॉर्ड हो रही थी। अब इस वक्त मैं याद भी करना चाहूँ तो मुझे नहीं याद आएगा कि मैंने अबू तालिब पे नई बात क्या उस दिन कही। और ये मैं अक्सर कहता हूँ, वही तस्किरे हैं, वही जिक्र है, वही हस्तियां हैं, अजीब शान है इन लोगों की। जब नाम लो कुछ नया उतरता है। घर किसका था, घर किसका था? सवाल यह है कि जब कोई काम शुरू किया जाता है बड़ा, उसके लिए ऑफिस की तलाश होती है, ऑफिस की तलाश होती है। अभी नया नया इलेक्शन हुआ है इस साल तंजीम अदा का, तो अब सदर हुए हैं नकी साहब अल-जुल्फ़िकार के, तो उन्होंने नया ऑफिस बनाया है, उसका इफ्तिताह किया है इसी अंचोली में, इसी सादात कॉलोनी में, इसी शोहदाए करबला के इमामबाड़े में। यानी जगह चाहिए जहाँ मेंबरान बैठें, जहाँ मसाइल हल हो, जहाँ से बात शुरू हो। अरे इतने बड़े मक्के में अल्लाह को अपने दीन का काम शुरू करने के लिए कोई ऑफिस नहीं मिला। अबू तालिब का घर, अबू तालिब का घर। अजीब बात है, अजीब बात है कि मैं आपसे कहूँ कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मेरा ये प्रोग्राम है, 1 घंटे के लिए अपना घर दे दीजिए, अपना कमरा दे दीजिए। आप मुझ पर मेहरबानी करें, एहसान करें, और वहाँ से काम चले तो पूरी दुनिया पे छा जाए। तो क्या आप याद नहीं दिलाएंगे, भाई मेरे घर से काम शुरू हुआ, सारे अबू तालिब पलट कर नहीं कहा मेरा घर। कभी कहा क्यों नहीं, अबू तालिब ने कभी कहा क्यों नहीं कि ये इस्लाम मेरे घर से निकला, ये काम मेरे घर से शुरू हुआ। पहली बार ला इलाहा मेरे घर में कहा गया, मेरे घर से बात निकली, दीन मेरे घर से चला, मेरे घर में बैठ कर सबने कलमा पढ़ा, तुमने भी पढ़ा, तुमने भी पढ़ा, तुमने भी पढ़ा। कभी ना कहा, क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि बात अबू तालिब के घर से नहीं चली थी, बेटा